सिंस और फॉर को आज हम समझेंगे कि सिंस और फॉर कहाँ यूज होता है। पहले हम समझेंगे सिंस को। सिंस वहां यूज होता है जहां पर पॉइंट ऑफ टाइम हो। पॉइंट ऑफ टाइम का यह मतलब होता है कि जहां पे आपको एग्जैक्ट टाइम मालूम हो। ओके, एग्जैक्ट टाइम यानी कि टाइम आपको एग्जैक्ट पता हो, टाइम की ड्यूरेशन ना हो, जबकि टाइम का पॉइंट हो। अब यहां पर हम एग्जाम्पल समझते हैं कि किस तरह पॉइंट ऑफ टाइम सिंस के लिए यूज होता है। जैसे आप कहते हैं सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस 2 o'clock, सिंस जनवरी, सिंस फेब्रुअरी, सिंस मंडे, सिंस ट्यूसडे, या फिर सिंस 2010, सिंस 2015। ओके, एग्जैक्ट टाइम आपको पता हो। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, मैं कहता हूं कि मैं 2010 से इंग्लिश पढ़ा रहा हूं। आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 2010। मैं सुबह से एक नाश्ता कर रहा हूं। आई हैव बीन ईटिंग ब्रेकफास्ट सिंस मॉर्निंग। वो 2 बजे से क्रिकेट खेल रहा है। ही हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 2 o'clock। ओके, तो ये एग्जांपल्स थी सिंस की। जैसे मैं कहता हूं कि वो 5 बजे से घर नहीं जा रहा। ही हैज नॉट बीन गोइंग होम सिंस 5 o'clock। ओके, अब हम देखते हैं फॉर की एग्जांपल्स के फॉर कहां यूज होता है। फॉर यूज होता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए, जैसे ड्यूरेशन हो। ओके, जैसे फॉर 2 hours, फॉर 2 days, फॉर 3 days, फॉर 2 months, फॉर 2 weeks, फॉर 2 years, फॉर 2 decades। डेकेड्स होते हैं 10 साल, 10 साल को डेके बोला जाता है। ओके, फॉर 1 century, सेंचुरी 100 साल। तो फॉर वहां पर यूज होता है। तो हम एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे मैं कहता हूं मैं 20 साल से इंग्लिश पढ़ा रहा हूं। I have been teaching English for 20 years। वो 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा है। He has been playing cricket for 2 hours। ठीक है, वो 3 घंटे से खाना खा रही है। She has been eating food for 3 hours। ओके, 5 घंटे से गाड़ी चल रही है। The train has been running, या the train has been going on for 5 hours। ओके, तो यहां पर आपको for और since के बारे में ये चीज क्लियर हो गई। ओके, तो सिंस कहां मैंने आपको बताया था पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, जहां आपको एग्जैक्ट टाइम पता हो। और फॉर कहां यूज होता है, फॉर वहां यूज होता है जहां पीरियड ऑफ टाइम हो, जहां पर ड्यूरेशन आपको पता हो, वहां पर फॉर यूज होता है। तो ये एग्जांपल्स थी सिंस और फॉर की। अब आप कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा कि और किन चीजों में आपको कंफ्यूजन है, ताकि उन चीजों के बारे में मैं आपको वीडियो बना के जरूर बताऊं। और कमेंट्स में जो मैंने एग्जांपल्स बताई हैं, इस तरह की और एग्जांपल्स आप लिखिएगा। अगर वो एग्जांपल्स ठीक हुई तो आपको शाबाश मिलेगी, और अगर वो एग्जांपल्स गलत हुई तो मैं डेफिनेटली आपकी करेक्शन कर दूंगा। इस तरह की इंग्लिश सीखने के लिए मुझे फॉलो करें टिकटॉक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर। और ऑनलाइन इंग्लिश सीखने के लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ बंच, थैंक्स अ मिलियन। और हाँ, इंस्टाग्राम मेरी आईडी है